हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माइंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। Ace of Wands, Nine of Wands, Eight of Pentacles, Nine of Swords, The Fool। तो हमारे पास नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। कैंसर, आप शायद किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त एंड आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। अगर आप नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ किसी बात से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आपको इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए अपने पर्सन से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को अंदर ही अंदर रखे हुए हैं। इनफैक्ट शायद आपको यहाँ पे सफोकेटेड फील हो रहा है, यहाँ कोई फ्रीडम नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दूसरों को ये नहीं बता पा रहे कि आप क्या चाहते हैं एंड आपको यहाँ पे क्या सा फील हो रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त दूसरों को अवॉइड कर रहे हो सकते हैं, इतना ज़्यादा कि शायद आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी प्रॉब्लम किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं और कोई भी आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता है, पर ऐसा नहीं है। कैंसर, एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम्स से फोकस कीजिए इस वक्त, अपनी हॉबीज़ पे फोकस कीजिए, क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए एंड हाँ, जिस भी चीज़ से आप परेशान हैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए। और सबसे अच्छा तो आप इस इशू के बारे में अपने पर्सन से ही डिस्कस करें कि आप क्या फील कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है। एक बार जब आप अपने आप को जाहिर कर देंगे, अपनी फीलिंग्स को बाहर कर देंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर महसूस होगा और आप बेटर फील करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको अपनी सिचुएशन से फाइट करने की ताकत ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप दूसरों को अपनी फीलिंग्स बताएं ताकि दूसरे आपकी मदद कर सकें एंड यूनिवर्स भी आपके सपोर्ट में खड़ा है। कैंसर, आपको चाहे पता हो या ना पता हो, आप ट्रस्ट करें या ना ट्रस्ट करें, पर यहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं इसके पीछे आपका स्पिरिट आपका सपोर्ट कर रहा है, आपकी अपनी सोल आपका सपोर्ट कर रही है और आप यूनिवर्स ही हैं और कुछ नहीं है। तो इस वक्त आपको खुद पे भरोसा करना होगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा करना होगा। दूसरी बात कि आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आपको किसी के रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है, किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है द फूल के साथ किसी नए एडवेंचर को करने की। आपसे कहा जा रहा है कुछ नया स्टार्ट कीजिए जो आपको बेहतर फील करा सके, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे पर अभी तक कर नहीं पा रहे थे। अगर आप कुछ नया नहीं भी स्टार्ट करना चाहते हैं, इट्स टोटली फाइन। आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ जुटानी है, हिम्मत जुटानी है और हिम्मत जुटा के आपके मन में जो कुछ भी है उसे बस बोल दीजिए, जिससे भी आप बोलना चाहते हैं एंड उसके बाद आपकी टेंशन नहीं है। आप
काफ़ी बेहतर फील करेंगे पहले से। एंड द फूल के साथ आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। आप बस जो करना चाहते हैं उसमें जंप कर जाइए। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको कैच करेगा। आपको किसी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप एक ओवर थिंकर हो सकते हैं इस वक्त। एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है और ये सही नहीं है। इस पॉइंट पे आपको अपनी एनर्जी को सेव करना चाहिए, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक गिफ्ट हैं। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों को बेनिफिट कर सकती है। आप यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, और बहुत सारी होप यहाँ पे मौजूद है। तो फिर क्यों इस तरह से अपने एनर्जी को ड्रेन करना किसी और के पीछे। और एस ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि फिलहाल अपने रिलेशनशिप को साइड कीजिए। इस सिचुएशन से बाहर आना ज़रूरी है ताकि आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर पाए। आपके आसपास वर्ल्ड बहुत कलरफुल है। एक बार जब आप ये एडवेंचर कर लेंगे, एक बार जब आप हिम्मत शो करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें बदल जाएंगी। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Swords, Strength, the Hanged Woman, King of Cups, and Four of Swords। तो हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन इस वक्त साइलेंट हो सकता है एंड आपको ये चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही हो सकती है। पर स्ट्रेंथ के साथ कैंसर ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचें। स्ट्रेंथ के साथ आप स्ट्रांग है, आपके अंदर पावर है इस सिचुएशन से बाहर आने की और इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से डील करने की। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसे इंसान को शो करता है जो कि मैच्योर है, जो कि अच्छे से जानता है कि कैंसर इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उनसे। तो उन्हें ये पता है कि शायद वो अपने साइलेंस से आपको ट्रिगर कर सकते हैं। पर हैंग वुमन आपसे कह रही है दिमाग से काम लीजिए, इमोशन से नहीं, क्योंकि कैंसर आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और कभी कभी आप अपने इमोशंस के साथ इतने ज़्यादा बह जाते हैं कि प्रैक्टिकलिटी कहीं पीछे छूट जाती है। किंग ऑफ कप्स के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आप किंग ऑफ कप्स हैं, तो आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है उसको यूनिवर्स पे छोड़िए, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या होता है। अपने आप चीज़ें लाइन पे आती जाएंगी। और फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये वक्त है ब्रेक लेने का। आपने अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया है, आप थक चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हर चीज़ पे फुल स्टॉप लगाइए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। बस यूनिवर्स आपसे यही चाहता है, बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स हैंडल करेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्टडी,
reading, research and education help you gain confidence and clarity about your career. तो जैसा कि मैंने कहा कि एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको कहा जा रहा है दूसरी चीज़ों पर फोकस करने के लिए, तो आपके लिए किसी तरीके की नई चीज़ या नया करियर इस वक्त हेल्पफुल हो सकती है। आपको अपनी काबिलियत के बारे में पता चलेगा, आपको नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और साथ ही आप इन सब चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ कर पाएंगे जो एक्चुअली आपके किसी काम की नहीं है। तो ये है रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।